आपको हमने कल डीएनए में बताया था कि 12 वफात को लेकर योगी सरकार ने नया निर्देश जारी किया। इसमें साफ कहा गया कि 12 वफात में कोई नया चलन शुरू नहीं होगा। पूरे प्रोग्राम की वीडियोग्राफी की जाएगी। कितने लोग शामिल होंगे उनका नंबर पहले बताया जाएगा। लिहाजा पुलिस की भारी तैनाती कर दी गई है। साथ ही पुलिस ने यह भी कहा कि जुलूस में किसी भी तरह का कोई नया चलन किसी भी कीमत पर शुरू ना किया जाए। इसके सीधे मायने ये कि जुलूस के दौरान कुछ भड़काऊ काम ना किया जाए। हथियार नहीं होंगे। यूपी पुलिस जुलूस से पहले सख्त क्यों है, इसका अंदाजा आप लगाइए जरा, और अंदाजा लगाइए इसी साल के मुहर्रम के जुलूस की इन तस्वीरों के साथ। इन तस्वीरों के बाद उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में तनाव बढ़ गया था। पुलिस के साथ साथ इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जुलूस को लेकर हिदायत दी और फिर सवाल उठाए जा रहे हैं। तो सवाल इस निर्देशों पर कौन उठा रहा है और क्यों उठा रहा है, इस रिपोर्ट में जरा देखिए। डीजे बजाएंगे, जुलूस पे जाएंगे, लेकिन भाईजान सावधान, अगर आप कुछ भी दाएं बाएं करते पकड़े जाएंगे तो पुलिस के डंडे खाएंगे। 12 वफात की रैली में अगर हथियार लहराएंगे, उपद्रव मचाएंगे, तो ये बात तय मानिए कि भाईजान आप सलाखों के पीछे जाएंगे। योगी की पुलिस ने 12 वफात से पहले ये साफ कर दिया है कि 12 वफात के रोज निकाले जाने वाली जुलूस मोहम्मदी के दौरान अगर जरा सा भी बवाल हुआ तो खैर नहीं। यूपी पुलिस के डीजीपी प्रशांत कुमार ने जिलों के अफसरों को निर्देश दिया है और कहा है कि जुलूस के रूट पर लगे सीसीटीवी कैमरे एक्टिव कर दिए जाएं। मोबाइल फुट पेट्रोलिंग नियमित रूप से की जाए। जुलूसों के दौरान भारी पुलिस बल की डिप्लॉयमेंट हो, सोशल मीडिया की राउंड द क्लॉक मॉनिटरिंग हो, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर विशेष निगरानी रखें और भ्रामक और आपत्तिजनक पोस्ट पर तत्काल कार्रवाई की जाए। 2-3 घंटे का एक जुलूस होता है, वो निकालेंगे ईद मिलादुन नबी की खुशी में, तो वो निकालेंगे तो उस पर भी रोक लगाई जा रही है। तो ये कहीं ना कहीं जो है योगी सरकार जो है वो इसको नज़रअंदाज करे और इसको साथ खैरियत से निकलने दे। मुझे लगता है ये सब चीज़ें होती रहेंगी। ये बिल्कुल वो कर रहे हैं तो वो अपनी सियासत के लिए कर रहे हैं, अपने गद्दी को बचाने के लिए कर रहे हैं और ये समझते हैं कि इस तरह से हम अपनी गद्दी को बचा लेंगे या सरकार में आ जाएंगे। 2024 के इलेक्शन ने ये साबित कर दिया कि अब पोलराइजेशन की सियासत इस देश में चलने वाली नहीं है। अगर मुसलमान नमाज के बाद 50 आदमी निकल कर आ रहे हो, क्या गुनाह क्या है? वो तो आएंगे भी। इसी तरह अगर ईद मिलादुन नबी का जुलूस निकल रहा है तो उसमें परेशानी क्या है? लेकिन मुझे खौफ बिठाना है ना। मुहर्रम के जुलूस के दौरान जिस तरह से यूपी ही नहीं देश भर में बवाल हुआ था, उसके बाद अब 12 वफात की रैली से पहले ही सावधान कर दिया गया है। अब योगी की पुलिस का ऑर्डर आया तो कुछ मौलानाओं की बौखलाहट दिखी तो कुछ जुलूस को लेकर सफाई पेश करने लगे। 16 तारीख को पूरे भारत में जश्न ईद मिलादुन नबी मनाया जाएगा और हर शहर और हर कस्बे में जुलूस मोहम्मदी निकाले जाएंगे। हमारी उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने जो फैसला किया है ये फैसला बेहतर है। गैर परंपरागत कोई भी प्रोग्राम हमारे यहाँ होता ही नहीं। नई परंपरा डालने की जो बात उन्होंने कही है, ये हमारे यहाँ ऐसा हो ही नहीं सकता। दूसरे समाज के जो जुलूस निकलते हैं किसी से छिपे हुए नहीं है। मुस्लिम समाज का कोई भी जुलूस जितने परंपरागत तरीके से पहले से निकलते चले आ रहे हैं वैसे ही जुलूस निकल रहे हैं। कहीं पर किसी भी तरह की मुस्लिम समाज के जुलूस में कोई भी इंसान कानून को, सुरक्षा व्यवस्था को अपने हाथ में लेने की कोशिश नहीं करता है। मौलाना साहब कह रहे हैं कि जुलूस के दौरान बवाल होता ही नहीं। मौलाना साहब, अगर ऐसा है तो 2015 में पीलीभीत में 12 वफात के जुलूस के दौरान फायरिंग और पथराव कैसे हो गया? साल 2017 में बहराइच में फायरिंग कैसे हुई? और साल 2023 में कुशीनगर में जुलूस के दौरान दो पक्षों के बीच पथराव कैसे हो गए? किसी जुलूस से बरेली में उपद्रव हुआ है, 2010 में भी हुआ और 12 में भी हुआ। मुहर्रम के जुलूस के दौरान यूपी के बहराइच, गोंडा, बरेली, पीलीभीत, सिद्धार्थनगर और कानपुर में खूब बवाल हुआ था। कहीं पथराव तो कहीं दो गुटों के बीच भयंकर टकराव हुआ था। लेकिन 12 वफात की रैली से पहले योगी की पुलिस ने साफ कर दिया कि अगर जुलूस के दौरान बवाल करने की कोशिश की भाईजान तो सोच लो क्या होगा अंजाम। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मुहर्रम के जुलूस में हुई घटनाओं को देखते हुए यूपी पुलिस ने जुलूस से पहले निर्देश सिर्फ इसलिए जारी किया
ताकि अमन और चैन कायम रहे। अब कुछ लोग इस पर सवाल भी उठा रहे हैं। नहीं, असल में सवाल तो ऐसे लोगों की नीयतों पर उठना चाहिए। जी न्यूज़।